Hello everyone, we are going to start with a new chapter known as valuation, right? वैल्यूएशन जब अपने चालू कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप वैल्यू निकालने वाले हो जिस वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है? तो कस्टम ड्यूटी किस वैल्यू पे लगेगा और उस वैल्यू पे क्या क्या ऐड होगा, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम लोग चेक करेंगे कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं कि वैल्यूएशन में क्या क्या ऐड होता है, ठीक है, कस्टम्स के अनुसार। तो ध्यान से समझिएगा, अब बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। मैं यहाँ पे एक कंट्री लेता हूँ जो है यूएसए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यूएसए में एक फैक्ट्री है जिस पे गुड्स बन रहा है। यस और नो? ये एक फैक्ट्री है जिस पे गुड्स बन रहा है और यूएसए में ही एक इंसान है जो इसको बना रहा है, एक प्रोडक्ट को बना रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? उसी तरह से इंडिया में भी एक आदमी है। सपोज करो ये इंडिया है, थोड़ा सा इंडिया को क्लोज बनाते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि कैसे क्या क्या आएगा। सपोज करो दिस इज इंडिया। एम आई क्लियर विद दिस? इंडिया में भी एक आदमी है जो, आप लोगों को पूरा दिख रहा है ना? ओके। इंडिया में भी एक आदमी है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाहर के एक आदमी से जो कहाँ पे है बोलो? यूएसए में। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इंडिया वाला बोल रहा है भाई मेरे को ये माल मंगवाना है, हमको ये माल देना है, तुम किस प्राइस पे देगा, मेरे को प्राइस बता। तो यूएसए वाला एक आदमी है, सपोज करो इसका नाम हम लोग रख देते हैं राज और इसका नाम रख देते हैं हम लोग सिमरन। सिमरन फोन करती है राज को, बोलती है राज मेरे को ना यूएसए से जो तुम प्रोडक्ट बनवा रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे है, वो चाहिए, कितना पड़ेगा मेरे को ये बता। तो राज उसको क्या बोलता है? बोलता है बहन सुन। बहन नहीं बोलता है, बोलता है सुन। सिंपल सा बात बोलता है कि अगर तुम मेरे फैक्ट्री से ले जाएगी ना, फैक्ट्री से खुद ले जाएगी, समझ रहे? मतलब मेरे को अगर मेरे फैक्ट्री में तुम आके खुद ले जाएगी तो तेरा पड़ेगा, जो हम जिस प्राइस में तेरे को देगा उसको हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या बोलते हैं बोलो? एक्स फैक्ट्री प्राइस। यानी कि सिमरन जो है राज के फैक्ट्री के बाहर से ले जाएगी, उसको अपने क्या बोलते हैं बोलो तो? एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या बोलते हैं उसको बोलो? एक्स फैक्ट्री प्राइस। एम आई क्लियर विद दिस? ओके डन। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर क्या आता है? एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने का दाम। यानी कि राज को वो सामान बनाने का दाम कितना पड़ा, प्लस इसके अंदर आता क्या बोलो? प्रॉफिट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। यहां तक क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला प्राइस हुआ, क्या हुआ बोलो तो? एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो एग्जाम में ध्यान देना, अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है तो वो ले लेना पहले, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये दो चीज दिया रहेगा, दैट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हुआ? तो सिमरन बोलती नहीं नहीं, फैक्ट्री में नहीं, कम से कम पोर्ट तक तो अवेलेबल करवा दो। पोर्ट मतलब यूएसए पोर्ट तक। तो राज बोलता है ठीक है बहन, देखो अब मेरे फैक्ट्री से ये पोर्ट है, ये क्या है? पोर्ट है, मतलब जहां पे शिप मिलेगा। क्लियर है? मेरे फैक्ट्री से पोर्ट में जाने के लिए मेरे को लगेगा ट्रक जिसमें हम माल को लोड करेंगे, ठीक है? यस और नो? समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ये जो ट्रक लगेगा, ये जो ट्रक जो मेरा खर्चा है, समझ आ रहा है? ये कहां से लग रहा है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से कहां पे ले जाने के लिए? यूएस पोर्ट। प्लीज नोट माय वर्ड, यूएस पोर्ट तक। समझ आ रहा है? यूएस पोर्ट तक। यानी कि पहले हम माल को लोडिंग करेंगे ट्रक में, फिर वो माल निकलना चालू होगा तो क्या क्या कॉस्ट लगेगा? एक लोडिंग कॉस्ट टू द ट्रक, दूसरा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीसरा लगेगा जब वहां जाके हम अनलोड कर देंगे। समझ आ रहा है? मतलब वहां फेंक देंगे पोर्ट में जाके सामान, वहां तक का कॉस्ट बताओ। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब आप इस ट्रक को ले जाएंगे
कहाँ तक बोलिए, यूएस पोर्ट तक। इसको हम लोग बोलते हैं FAS, इसको क्या बोलते हैं FAS, जिसका नाम है फ्री अलोंगसाइड शिप। क्या बोलते हैं, फ्री अलोंगसाइड शिप, यानी कि शिप तक पहुंचाना, शिप तक यानी कि पोर्ट तक, वहां तक पहुंचाने का क्या कॉस्ट है, फ्री अलोंगसाइड शिप। एम आई क्लियर विद दिस। तो अगर मैं बोलता हूँ फ्री अलोंगसाइड शिप, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फैक्ट्री प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस इंश्योरेंस भी लग रहा होगा ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस माल को ले जा रहे हैं वहाँ तक पोर्ट तक, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट होता है ना, फ्रेट, इंश्योरेंस बोलने का मतलब है कुछ इंश्योरेंस हो ही सकता है, गुड्स का इंश्योरेंस करवा के ले जा रहे हैं। फिर सिमरन फ़ोन की, देखो बाबू पोर्ट तक तो पहुँचा दिए हो, एक काम करो ना, शिप में भी उसको लोड करवा दो, समझ आ रहा है, शिप में भी लोड करवा दो ताकि शिप छुक छुक चालू हो जाए, शिप में भी लोड करवा दो। वहाँ पे वो अनलोड किया था पोर्ट में, लेकिन अब ये क्या बोल रही है, तुम अनलोड कर दो शिप में, शिप में चलेगा, शिप में। तो अचानक से पोर्ट के बाद वो बोल रही है कि तुम ना एक काम करो, इसको शिप में दे दो, शिप में, ठीक है, इसको कहाँ सेल कर दो, शिप में, ये अपना शिप है, ठीक है, ये अपना क्या है, शिप है। क्लियर हो अच्छी तरह से, यहाँ पे डाल दो। तो जो खर्चा एक्सपोर्टर फैक्ट्री से, फैक्ट्री प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट प्लस शिप में डालने तक का जो खर्चा है, उसको हम लोग बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। बोलो फ्री ऑन बोर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? इसको क्या बोलते हैं, बोलो फ्री ऑन बोर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? तो अगर आप ये देखेंगे टेबल पेज नंबर 115 बेटा, 115 टेबल में आएंगे, 115 टेबल में आए, टेबल में क्या है बोलो तो, पेज नंबर 115 दिख रहा है आपको टेबल, क्या लिखा है हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, एसेसेबल वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? इंपोर्टेड गुड्स का तो नंबर 1 आपको क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ मटेरियल। वैल्यू ऑफ मटेरियल मतलब कहाँ पे, फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यस और नो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐड करोगे क्या बोलो तो, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, कहां तक का, पोर्ट तक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, FAS, समझ आ रहा, फ्री अलोंगसाइड शिप, ठीक है, यानी कि इसके साथ ये जुड़ेगा, यस और नो। फिर इसके साथ अगर आप जोड़ दीजिएगा चार्ज फॉर लोडिंग ऑन टू द शिप, पोर्ट में लाना, और तीसरा आता है शिप में पोर्ट करना, शिप में लोड कर देना। एम आई क्लियर विद दिस? तो इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पेज में देखिएगा क्या दिखा रहा है, क्या कहां पे पहुंच जाइएगा, FOB, कहां पहुंच जाइएगा, FOB, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, यस और नो। ये आप फ्री ऑन बोर्ड पहुंच गए। तो फ्री ऑन बोर्ड में क्या क्या आता है बेटा, एक्सपोर्टर का एक्स फैक्ट्री प्राइस, उस फैक्ट्री से पोर्ट तक का प्राइस, पोर्ट से शिप में लोडिंग तक का प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, FOB। ये सारा का सारा जुड़ेगा, ये सारा का सारा क्या होगा, जुड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? कोई डाउट है आपको इस पूरे पोर्शन में, क्लियर हुआ? अब सुनो, फिर सिमरन फोन करती है, सुनो ना बेबी, FOB तक भेज दिया ना, एक काम करो ना, मेरे घर तक का खर्चा बताओ ना, मेरा इंडिया में घुसने तक का खर्चा। तो वो बोलता है, डैड सुनो, ये जो शिप चलेगा छुक 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 इंडिया तक चलेगा ना, आराम से एकदम छुक 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 होते हुए इंडिया तक का, इस पोर्शन तक का ये खर्चा, सुनो, यहां तक का जो खर्चा लगेगा, यहां तक का जो खर्चा लगेगा, FOB के लॉजिक के हिसाब से समझो, शिप में अनलोड, शिप में लोड किया तो क्या वो हुआ, FOB। यहां पे जब शिप चल रहा है, स्टार्ट हो गया चलना, कहां तक जाएगा, इंडिया तक जाएगा, इंडिया पोर्ट तक, तो वो भी तो एक ट्रांसपोर्टेशन है ना, यस और नो। तो इसमें लगेगा फ्रेट चार्जेस, क्या लगेगा, फ्रेट चार्जेस। एम आई क्लियर विद दिस? उसके बाद क्योंकि ये जा रहा है इतना दूर, तो तुम इंश्योरेंस करवाओगे कि नहीं करवाओगे, तो ये इंश्योरेंस चार्जेस भी लगेगा। तो जब आप FOB में प्लस कर देते हो, क्या बोलो तो, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, यस और नो,
वो बन जाता है CIF, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। जब हम लोग FOB में ऐड कर देंगे फ्रेट और इंश्योरेंस, उसको हम लोग टोटल में क्या बोलेंगे? CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। कॉस्ट मतलब वो सारा खर्चा जो शिप में लोड करने तक लगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे FOB। याद आ रहा है? इंश्योरेंस फ्रेट मतलब जब लोड होने के बाद शिप चलना चालू किया तो उसका इंश्योरेंस और फ्रेट। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? आपको कोई डाउट है? श्योर है? तो आप क्या CIF निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल लेंगे। यही तो CIF है। यही क्या है? CIF है। ठीक है, इसी CIF को हम लोग बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एसेसेबल वैल्यू। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। CIF का फुल फॉर्म क्या बोलो? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये स्टोरी समझ आया आपको अच्छी तरह से? सुनो ना, हम एक्सपोर्टर है, USA में है, हम अपने फैक्ट्री वाला प्राइस अगर देंगे तो उस प्राइस को क्या बोलेंगे? एक्स फैक्ट्री प्राइस। सिमरन फोन की राज को कि राज पोर्ट तक तो पहुंचा दो अपने, पोर्ट तक तो वो बोला पोर्ट पर तब कहां तक? वही खाली पोर्ट तक, शिप में लोड मत करना, पोर्ट तक। बोलता ठीक है, उसको बोलेंगे फ्री अलोंग साइड शिप। उसके अंदर फैक्ट्री प्राइस भी आएगा और वो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस जो लगते लगते वहां पहुंच रहा है। क्लियर हुआ? तो बोलता है सुनो ना जानू, वो जो पोर्ट तक पहुंचाया ना उसको शिप में लोड भी कर दो। तो जहां तक वो शिप में लोड कर देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्री ऑन बोर्ड, FOB। एम आई क्लियर विद दिस? यानी कि FOB इंक्लूड्स एवरीथिंग, FOB इंक्लूड्स एवरीथिंग, FAS इंक्लूड्स पिछले वाला। समझ आ रहा है? स्टार्टिंग से पिछले वाला। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर वो बोलती है अब इतना कर ही दिए हो तो जो शिप चल रहा है उसका इंश्योरेंस फ्रेट भी दे दो। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं? CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपको आता पढ़ाने। तो देखिए यहाँ पे आप लेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स फैक्ट्री प्राइस, उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले क्या? कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट या सी और एयर ऑफ द शिपमेंट इन द एक्सपोर्टर कंट्री। एक्सपोर्टर कंट्री का पोर्ट है ना बाबू? एक्सपोर्टर कंट्री का पोर्ट लिखा हुआ है कि नहीं? उसके बाद ऐड करोगे लोडिंग ऑन टू द शिप एट एक्सपोर्टर कंट्री। समझ आ रहा है? वो तीनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? FAB, फ्री ऑन बोर्ड। रटना कुछ नहीं है, कॉमन सेंस से स्टोरी याद रखना है। फ्री ऑन बोर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? ये फ्री ऑन बोर्ड चार्जेस हुआ। आप क्लियर है? अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? उसके बाद सर एक बात बताओ, ये क्या कॉमेडी लिखा हुआ है? ये वाला पार्ट करना है। ऐड इफ नॉट एडेड इनटू द अबव रूल। आप इसको भी ऐड करेंगे अगर ये ऐड नहीं है। समझ आ रहा है? FOB में इसको ऐड करना पड़ेगा। FOB में इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप FOB में इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा FOB एज पर कस्टम्स। उसके बाद ये जो FOB एज पर कस्टम आया ना, इसमें ही इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? CIF। एम आई क्लियर विद दिस? ये जो FOB में ये ऐड होता है ये कहाँ दिया हुआ है? रूल 10(1) में। कहाँ दिया हुआ है बोलो? रूल 10(1) में। तो अभी हम लोग इसी को चीर फाड़ करके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसी को चीर फाड़ करके डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। देखो मैं बता रहा हूं, आप फटाफट आंसर करो, ठीक है? फैक्ट्री प्राइस मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट। ठीक है? FAS मतलब क्या? हम बोल सकते हो, तो फुल फॉर्म है, हम बोल सकते हैं फैक्ट्री प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस टू द प्लस जो भी खर्चा पोर्ट तक। ठीक है? आप बोले सर FOB मतलब क्या? मैं बोला FOB मतलब आपका FAS है ना, प्लस लोडिंग चार्जेज ऑन शिप। एम आई क्लियर विद दिस? फिर आप बोला सर FOB एज पर कस्टम क्या होगा? मैं बोला जो FOB आया ना अकॉर्डिंग टू रूल 10(1) के अंदर उसको ऐड करोगे वो हो जाएगा FOB एज पर कस्टम्स। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद अगर मैं इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? CIF वैल्यू। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग? क्लियर है अच्छी तरह से? पक्का? अब आपको ऐड ये वाला पूरा पोर्शन बेटा याद करना है, ठीक है? मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूँ धीरे धीरे। नंबर वन, हार मत मानना। नंबर 1 देखो थोड़ा टफ है लेकिन इजी है। नंबर 1, कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन।
यानी कि जो भी तरह का कोई कमीशन लगा है वो ऐड होगा, लेकिन बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। क्लियर हो अच्छी तरह से? हर कमीशन ऐड होगा लेकिन बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। सर इसको अच्छा से समझाइए। तो देखो, यूएसए वाला यूएसए में रहेगा, लेकिन उसका एजेंट कहां रहेगा बोलो? इंडिया में। यस और नो? और इंडिया का एजेंट कहां रहेगा? यूएसए में। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप उसी कंट्री में रहेंगे तो एजेंट का क्या जरूरत है आपको? बोलने का मतलब है यूएसए का एक्सपोर्टर अपना माल बेचना चाहता है इंडिया में, लेकिन उसको कांटेक्ट करने के लिए तो किसी को रखेगा ना उधर। नहीं समझ रहे हो? वो तो किसी को रखेगा ना उधर, तो वहाँ पे तो कोई एजेंट रखा होगा ना। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, इसको ऐड करने क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। देखो, यूएसए में ये कौन है बेटा? एक्सपोर्टर। ये कौन है बोलो? एक्सपोर्टर। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ये एक्सपोर्टर है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया अपना माल बेचने के लिए इंडिया के एक आदमी से। ठीक है, ये कौन है? इंपोर्टर। कहाँ पे? ये बोला वैल्यू कितना गुड्स का? ये बोला 1 लाख रुपए। ठीक है, इन लोगों को डील करवाया है एक एजेंट। ठीक है, ये एजेंट है। ये जो एजेंट है ये इंडिया में रहता है, लेकिन कौन से? यूएसए का एजेंट है, यानी कि एक्सपोर्टर का एजेंट है। ठीक है, लॉ क्या बोलता है सुनो। ये बोल रहा है इसको कि भाई सुन ना इंपोर्टर, तुमको मेरे को 1 लाख रुपया देना है क्योंकि हम तेरे को गुड्स भेजवा रहे, तो तुम मेरे को 1 लाख रुपया मत दे, तुम मेरे को 95,000 भेजवा दे, बाकी 5,000 तुम अपने तेरे इंडिया में ही मेरा एजेंट है उसको कमीशन दे दे। हो सकता है ऐसा? हो ही सकता है ऐसा? यस और नो? इंपोर्टर बोल रहा है, एक्सपोर्टर बोला भाई सुन सुन सुन, मेरा एजेंट है तेरे इंडिया में, उसको 5,000 दे दे, बाकी 95,000 भेजवा। तो कस्टम बोलता है सुनो भैया, तेरा ये वैल्यू कम हो गया 95,000, हम उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। अगर कोई भी कमीशन तुम पे किया है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, क्योंकि बाइंग कमीशन तो इसके बिहाफ में होता है, बाइंग कमीशन तो इसके बिहाफ में होता है। यस और नो? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि सेलिंग कमीशन कुछ भी है हम उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ आया? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? मतलब क्या है, ये बोला भैया सुनो तुम 95 दे दो, इसको 5 दे दो। कस्टम बोलता भैया सुनो, हम ये 95 का वैल्यू नहीं मानेंगे, हम कितना का वैल्यू मानेंगे? 1 लाख का, भले तुम 5,000 इसको दिया हो। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर हो अच्छी तरह से? पूरा 1 लाख पे ही होगा। क्लियर हो अच्छी तरह से? ये आपको ऐड करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है आपको, अगर FOBS पर कस्टम लाना है तो आपको कमीशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड। ऐड कब करोगे? अगर ऐड नहीं किया गया है तो, इफ नॉट इंक्लूडेड। एम आई क्लियर विद दिस? बोलिए सर। किस पे? इंपोर्टर से, क्योंकि वो वैल्यू दिखाएगा 95, तो कमीशन वाला पूछेगा भैया 95 की 1 लाख, क्योंकि तुम एजेंट को यहाँ पेमेंट दिया। हाँ समझ आ रहा है? 1 लाख की पेमेंट होना चाहिए। क्लियर हो अच्छी तरह से? नंबर 2, पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट क्या होता है सर? देखो, अगर बेसिक पैकिंग कॉस्ट है तो ठीक है। अभी दिवाली गया हुआ है, ड्राई फ्रूट्स आया होगा घर में, एक ड्राई फ्रूट्स को भी बहुत ही तरह तरह से डेकोरेट करके भेजा होगा, डब्बा में एकदम, उसमें 4 शीशा बनाया हुआ होगा, काजू पिस्ता किशमिश बनाया हुआ होगा बड़ा सा। तो ये जो कंटेनर आ रहा है ये भी तो गुड्स है ना। ये एक्स्ट्रा पैकिंग तुम करवाए हो, जो नॉर्मल पैकिंग में तो चलेगा। तुमको 10 किलो आटा लेना है, तो 10 किलो आटा देने के लिए वो नॉर्मल पैकिंग किया है, उसका नहीं बोल रहे। ऐसा पैकिंग जो प्रोटेक्शन, मतलब कुछ अलग ही पैकिंग है, जो दिख रहा है, एक्स्ट्रा पैकिंग करवाया है, तो वो भी, हाँ वो भी तो एक तरह की इम्पोर्ट ही हो रहा है, तो वो भी इंक्लूड करो। लेकिन अगर पैकिंग रिटर्न हो जाएगा तो इंक्लूड मत करना। समझ आ रहा है? गुड्स के साथ गुड्स को पैकिंग करने का एक कंटेनर आ रहा है, तो कंटेनर का वैल्यू भी ऐड होगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? लेकिन अगर वहाँ डिलीवरी करने के बाद वो रिटर्न हो जाएगा तो इंक्लूड नहीं होगा। एम आई क्लियर विद दिस पैकिंग?
यस और नो? पक्का? नंबर 3, अगर कोई भी तरह का कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्लान या स्केचेस आउटसाइड इंडिया हुआ है, आउटसाइड इंडिया मतलब एक इम्पोर्टर जो है ना वो पेमेंट दे रहा है कुछ इंजीनियरिंग करवाने का, मतलब उस प्रोडक्ट पे कुछ काम करवाने का, हाँ, जो प्रोडक्ट मंगा रहा है उसको थोड़ा रेक्टिफाई करके अच्छा से मंगवाने का, अगर वो आउटसाइड इंडिया इनकर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया इनकर कर रहा है तो वो इंक्लूड होगा वैल्यू में। देखो, हाँ, उसमें चेंजेस ला रहा है, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट ओरिजिनली थोड़ा ऐसे दिखता था, गाड़ी मंगा रहे बस 2 ठो चक्का है खाली, ठीक है, और कुछ नहीं है, ऊपर का डब्बा नहीं है, यस और नो? तो ये जो ऊपर का डब्बा मंगाने के लिए हम जो डिज़ाइन और आर्किटेक्ट को मंगाए बाहर से, यस और नो, जो आउटसाइड इंडिया इनकर हुआ है, इसका खर्चा भी एसेसेबल वैल्यू में क्या होगा? इंक्लूड होगा। एम आई क्लियर विद दिस? आप लोग श्योर है अच्छी तरह से? पक्का? तो इस सारे को लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इनकर्ड हो रहा है कहाँ पे बोलो तो आउटसाइड इंडिया, ठीक है? आप जो गुड्स मंगा रहे हो सकता है उसका कोई रॉयल्टी और लाइसेंस फी पेमेंट करना पड़ रहा है, रॉयल्टी मतलब समझे, यूज करने का हक, लाइसेंस फी, ये सब पे करना पड़ रहा है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, वो भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या क्या ऐड होगा बोलो तो? पैकिंग, पहले तो कमीशन एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, पैकिंग एक्सेप्ट रिटर्नेबल पैकिंग, थर्ड क्या है? कोई भी तरह के इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केचेस जो आउटसाइड इंडिया इनकर हो रहा है, फोर्थ क्या है? कोई भी तरह का रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, फिफ्थ बोलता है वो वैल्यू को ऐड कर दो अगर सब्सिक्वेंट रीसेल होने पे तुम फॉरेन वाले को पे करोगे। सर इसका एग्जांपल बताइए तो। देखिए, एक्सपोर्टर है, वो बोल रहा है इंपोर्टर को कि हम तेरे को गुड्स बेच रहे हैं कितना रुपए में बोलो तो? 50 रुपए में, तुम उसको सेल करना 100 रुपए में, और जब तुम उसको सेल करेगा उसका 10% और दे देना मेरे को पर प्रोडक्ट पे। समझ आ रहा है? ये इसको 50 रुपए पेमेंट कर दिया, लेकिन वादा किया 100 रुपया जब बिकेगा 100 रुपया में तो उसका 10% और देंगे, यानी कि और कितना देगा? 10 रुपया। तो ये 10 रुपया भी ऐड होगा, यही बोलने मांग रहा है, वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल, वापस आपको बेचे, आप किसी और को बेच रहे हो, इट इज अ सब्सिक्वेंट रीसेल, ये भी ऐड करिए इफ पेबल टू फॉरेन सप्लायर। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से? हो सकता है हम एक प्रोडक्ट बेचे और बोले कि देखो भैया अभी 50 दो, लेकिन अगर तेरा मार्केट में बिकेगा तो जब बिकेगा तो पर प्रोडक्ट पे 10% और दे देना। तो ये जो 10% और दे रहे हो तो उतना ही ना वैल्यू पे खरीदे हुए हो, यस और नो? लास्ट है, अगर कोई भी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट बायर सप्लाई कर रहा है, सपोज करो वो आपको एक रॉ मटेरियल कपड़ा भेज रहा है आपको और बोल रहा है इस कपड़ा से शर्ट बना के मेरे को इंपोर्ट करो, तो ये जो कपड़ा बेच रहा है वैल्यू का वो तो जुड़ के आ रहा है ना शर्ट में, तो वो भी एसेसेबल वैल्यू में ऐड होगा। फिर से मतलब ये है, ये इसको रॉ मटेरियल भेज रहा है, क्लोथ का पीस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा के। अब इस क्लोथ को वो बना के एक शर्ट बना के बेच रहा है, शायद शर्ट बना है, ठीक है, ये शर्ट है, ये क्या बोलो? शर्ट। तो इस शर्ट को जब ये दे रहा है तो इसमें ये क्लोथ का वैल्यू तो अटैच्ड है ना, जो ये यहाँ से फ्री में भेजा था तो उसका वैल्यू भी इस एसेसेबल वैल्यू में अटैच करिएगा। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो एक बार यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट एक चीज़ ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आप फैक्ट्री से ही प्राइस लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके अंदर अगर हम लोग आपको वो वाला फैक्ट्री से यूएसए पोर्ट तक ले जाएंगे तो यूएसए पोर्ट में जो शिप है उसमें लोड करेंगे तो एफओबी, ठीक है। एफओबी के अंदर हम आपका पैकिंग कॉस्ट, कमीशन, डिज़ाइनिंग कॉस्ट, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, वैल्यू ऑफ री सब्सिक्वेंट सेल, ये सब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफओबी एज पर कस्टम्स आ गया। अब ये शिप चलना चालू हुआ, बीच में हम इंश्योरेंस और फ्रेट भी ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? सीआईएफ। एम आई क्लियर विद दिस? अब ध्यान से समझो, ये शिप है, ये क्या है? शिप है, शिप चल रहा है, ये अपना प्लेस है इंपोर्टेशन का, समझ आ रहा है? मतलब इसके बाद इंडिया का पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब शिप ना कभी कभी ना पूरी तरह से पोर्ट में नहीं जाता है,
क्योंकि अगर बड़ा बड़ा शिप पोर्ट में जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा आगे जाते पानी कम हो सकता, अटक जाएगा। समझ आ रहा है? तो वो लोग क्या करता है, वहीं पे शिप को रोक देता है और पोर्ट इंपोर्ट वाले लोग को बोलता है कि बोट भेजो, छोटा छोटा शिप भेजो। ठीक है, अब ये जो छोटा छोटा शिप आता है, छोटा छोटा शिप आता है, यस और नो, ये छोटा छोटा शिप पे ये बड़ा बड़ा शिप माल को क्या करता है, अनलोड करता है। ठीक है, तो ये जो शिप यहाँ पे है इसका चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, छोटा शिप जो आया है, यस और नो, क्योंकि ये इम्पोर्टेशन से पहले हो रहा है। प्लीज़ ध्यान से समझो, ये कब हो रहा है, इम्पोर्टेशन से पहले। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेमरेज चार्जेस। क्या बोलते हैं, डेमरेजेस चार्जेस। डेमरेजेस मतलब पार्किंग चार्जेस, डेमरेजेस मतलब क्या, पार्किंग चार्जेस। ये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वो भी ऐड होगा एसेसिबल वैल्यू में, वो भी क्या होगा, ऐड होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी खर्चा इंपोर्ट होने के बाद कर रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन इंपोर्ट होने के पहले जितना भी खर्चा होगा वो सब ऐड होगा। यस और नो, इंपोर्ट होने के पहले जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, ऐड होगा। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? अब अपना टेबल कंप्लीट हो गया, एफ ओ बी एस पर कस्टम आया। ठीक है, अब सुनो, आप क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्चुअल जितना खर्चा लग रहा है वो ऐड करो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कितना ले लोगे, 20% ऑफ एफ ओ बी वैल्यू एज पर कस्टम्स। क्लियर हुआ? उसी तरह से इंश्योरेंस ऐड करो जितना स्पेसिफाइड है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कितना ले लोगे, 1.125% ऑफ एफ ओ बी। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, श्योर है आप लोग? अच्छा, उसके बाद देखो शिप डेमरेज चार्जेस, वही जो अभी हम बोले ना, छोटा छोटा शिप आ रहा है अनलोड करने, वो ऐड होगा। चार्टर्ड वेसल्स, उसको लाइटरेज भी बोलते हैं। लाइटरेज मतलब जानते हो, शिप को लाइट करना, बड़ा बड़ा बोट को लाइट करने के लिए लोग छोटे छोटे बोट में सामान डालते हैं। क्लियर, उसको लाइटरेज बोलते हैं। ये सारा चार्जेस ऐड होगा। उसके बाद अपना क्या आ जाएगा बेटा, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस? पक्का श्योर है आप लोग, यस और नो? अब एक चीज समझो, अगर गुड्स इन केस ऑफ एयर, गुड्स किससे आ रहा है बोलो तो, एयर से। इन केस ऑफ एयर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू क्या लेगा पता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और 20% ऑफ FOB एज पर कस्टम, विच एवर इज लोअर, वो लोगे। नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर दिया हुआ है उतना ले लो, नहीं दिया हुआ है तो कितना लोगे, 20%। लेकिन एयर में हमेशा कंपेयर करोगे, एक्चुअल को किससे कंपेयर करोगे, 20% ऑफ FOB, फिर लोगे। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग अच्छी तरह से? एकदम वैल्यूएशन क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब अपने सम्स करना चालू करेंगे। फटाफट एक कॉपी निकाल लो, एग्जाम्पल 1 करो फटाफट, टाइम बिना वेस्ट किए, टाइम बिना वेस्ट किए आप लोग FOB निकालना चालू करो। लोअर, एंड में मैम, एंड में
ऑब्वियसली रुपये में चेंज करना पड़ेगा। मेहताब को मैट मिल गया ना? हाँ ठीक। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू लिख लिया, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, बेटा ये कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है बोलो तो? एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना है यूएस डॉलर? 10,000। देखिए सब यूएस डॉलर में ही है, तो एक बार सबको यूएस डॉलर में ही रहने दीजिए, बीच बीच में कन्वर्ट मत करिए। तो आप ले लीजिएगा एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना बोलिए? 10,000। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर आप नोटिस करिए तो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम इस फैक्ट्री टू द पोर्ट फॉर द शिपमेंट, ठीक है। ये ऐड होगा कि नहीं होगा 500? यस और नो? तो आप अभी लिखिएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना? 500। एम आई क्लियर विद दिस? एक क्लियर हुआ ना बेटा? फिर दूसरा क्या है? हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप। ये शिप में जैसे ही मतलब एक्सपोर्टर कंट्री में ही, तो ये भी ऐड होगा कि नहीं होगा 50? यस और नो? ये क्या होगा 50 लोडिंग चार्जेस है कि नहीं बच्चा? लोडिंग चार्जेस टू द शिप। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? 10,550। क्या हम बोल सकते हैं ये कहलाएगा FOB? क्लियर और नॉट? ये क्लियर अच्छी तरह से यहाँ तक? इसको अपने क्या बोलेंगे? FOB है कि नहीं? यहाँ तक अपना पहला स्टेप हुआ। फिर आप ऐड करोगे, ऐड यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू द रूल 10(1). यस और नो? कुछ ऐड करने का है क्या? बाइंग कमीशन पेड बाय द इम्पोर्टर, ये तो बाइंग कमीशन है, ये तो ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे बाइंग कमीशन। यस और नो? कितना दिखाओगे? नील। यस और नो? फिर जैसे ही इसको टोटल करोगे कितना आएगा? 10,550। क्या हम बोल सकते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे FOB एज पर कस्टम्स। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? यस और नो? बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता है। क्लियर हुआ ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? FOB एज पर कस्टम्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। ये फ्रेट चार्जेस है। क्या हम बोल सकते हैं CIF निकालने के लिए? ये F है, ये कितना है? 1000। तो ये 1000 ऐड होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो ये ऐड होगा एज पर व्हाट बेटा? फ्रेट। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन ना? कितना बेटा? 1000। उसके बाद क्या ऐड करोगे? इंश्योरेंस। नहीं है तो ऐड करेंगे ना। इफ इंश्योरेंस नॉट स्पेसिफाइड कितना लेंगे? 1.125% ऑफ FOB एज पर कस्टम्स। याद आया? नहीं याद आ रहा है? याद आया? क्या कर रहे हैं? वो जो दिया हुआ है उसको क्या हुआ शशांक? नहीं समझ आया? वीडियो देख लेना। क्लियर हुआ अच्छी तरह? FOB एज पर कस्टम्स। तो इंश्योरेंस कितना होगा बेटा? 1.125% ऑफ कितना? 1050 कितना रोमाना? 118.687। क्लियर हुआ? यस और नो? यही आ रहा है ना? इसको आप ऐड करो सबका सबको, आपका आ जाएगा CIF। समझ आया गलती क्या किया तुम लोग? इंश्योरेंस स्पेसिफाइड नहीं था तो ऐड करना चाहिए था ना 1.125%। यस और नो? और अगर सुनो ना,
फ्रेट नहीं दिया होता तो कितना ऐड करता, मतलब कैसे निकालता? 20% ऑफ FOB एज पर कस्टम्स लेता। ठीक, कितना आ रहा है बेटा? 11,000, हाँ 675। ये हुआ CIF वैल्यू, CIF यानी कि एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, फिर आप लेंगे CIF एसेसेबल वैल्यू कन्वर्टेड इन रुपीस। रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना $1 कितना 65, इंटू करके बताओ तो कितना आ रहा है बोलो? 19,264,667। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? कन्वर्ट के रूपी में समझ आया क्या किए? डन है बेटा, खुशी समझ आया? हाँ किसको? हाँ इसको। सेवन फाइव एट फोर सिक्स थ्री ये आ रहा है क्या? तो तुम लोग क्या बोल रहे? 758,463। हाँ क्लियर हुआ? क्या रे, का इंटू करके बोलती है रे? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब दूसरा करो, चलो तो बहुत हो गया तुम लोगों का मस्ती। दूसरा करो। दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन फटाफट फटाफट। ऑनलाइन वाला दूसरा क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 1। चलिए क्वेश्चन देखिए तो, क्वेश्चन देखिए। FOB कॉस्ट क्या है? 2 लाख येन, राइट? ये क्या FOB कॉस्ट 2 लाख येन। सो क्वेश्चन के हिसाब से अपने मूव करते हैं, कंप्यूट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले FOB, ठीक है, 2 लाख को 2 लाख येन है ना, इसको कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज में, क्योंकि बार बार ये लोग कन्वर्ट कर करके पूछेगा, है कि नहीं? तो किस बेसिक पे कन्वर्ट करोगे? इस पे, है कि नहीं? कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे कितना दिया हुआ है? 0.3948। सही बोल रहे कि नहीं? 0.3948 कितना आएगा ये कन्वर्ट करके? 7,8,960, राइट? उसके बाद आपको FOB दे दिया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख रहे ये फ्रेट है, फ्रेट, दिस इज F जो बाद में लगेगा। फिर इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, ठीक है, मतलब गुड्स को इंडिया लाने के लिए जो हो रहा है ये I है, ये ऐड होगा, ये I माना जाएगा। समझ आ रहा है? ये क्या माना जाएगा? I। इंश्योरेंस ऐड होगा लेकिन बाद में होगा, है कि नहीं? ओके। डिजाइनिंग चार्ज पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, ये सब ऐड होगा कि नहीं? तो ऐड एज पर, बोलो, रूल 10(1), यस और नो? तो इसके अंदर क्या ऐड होगा बोलो तो? डिजाइनिंग चार्ज, यस और नो? डिजाइनिंग चार्जेस कितना आ रहा है? डिजाइनिंग चार्जेस यह नहीं क्या? तो 30,000 को कन्वर्ट कर दो 0.3948 में, कितना आ रहा है? एम आई क्लियर? यही होगा ना? उसके बाद देखो
उसके बाद 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, XYZ इंडस्ट्री हैज एक्सपेंडेड 1 लाख रुपया इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, एनी एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड आफ्टर इम्पोर्टेशन शैल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये इंपोर्ट के बाद हो रहा है, यस और नो, इसको अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? समझ रहा है कि नहीं? 5th नंबर क्या है, क्या देखो तो 5th नंबर क्या बोल रहा है, XYZ इंडस्ट्रीज हैड इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू द फैक्ट्री इन कर्नाटका। भैया तुम इंडिया इंपोर्ट के बात कर रहे हो, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, इसको क्यों इंक्लूड करेंगे, यस और नो? अच्छा, ये तो एक्सचेंज रेट है, ये भी एक्सचेंज रेट है। द कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया, कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया, यू आर पेइंग कमीशन टू द एजेंट इन इंडिया। ये एजेंट इन इंडिया मतलब किसका, एक्सपोर्टर का एजेंट इंडिया में, यस और नो? तुमको एग्जांपल दिए थे ना एक्सपोर्टर का एजेंट इंडिया में, तो ये वाला 5% ऐड होगा, लेकिन ये 5% ऑफ एफओबी लोगे, एफओबी मतलब इसका 5%, समझ आ रहा है बाबा? एक ही बात है, उसको उसका लेके कन्वर्ट करो, तो ये आपका क्या होगा, कमीशन, यस और नो? कमीशन कितना आएगा बाबू, किया है 3948 आ रहा है क्या? तो ये जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा बोलो तो, FOB एज पर क्या बोलूं ना, कस्टम्स, यस और नो? कितना आएगा ये 94,752। तेरा आ गया, तब से क्या कर रहा, टिकुर टुकुर बोल ही नहीं रहा कुछ। 94,752, एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ? दोनों वेव दिखा दिए, एक तो कन्वर्ट करके, एक तो ये करके, नहीं तो बहुत जन येन में नाचने लगता है, येन रुपी, समझ आ रहा है? तो ये क्या है बोलो, FOB एज पर कस्टम्स, श्योर है क्या आप लोग, प्लीज बोलो। उसके बाद हमको ऐड करना है फ्रेट, और ऐड करना है क्या बोलो तो, इंश्योरेंस। तो कन्वर्ट कर लो और ऐड करो तो फ्रेट, फ्रेट कितना है बेटा, 20,000 येन है क्या, उसको कन्वर्ट करोगे कितना में, 0.3948, कितना आएगा 78। उसके बाद क्या ऐड करोगी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या इंडियन रुपीस में, तो डायरेक्ट 10,000 क्या करोगी, ऐड करोगी, कितना आ रहा है, ये जो आएगा ये की आएगा CIF यानी कि एसेसेबल वैल्यू, यही आ रहा है क्या, आ गया, बोलो क्या, 112,648, देखा? कौन दूसरा वाला, रुको बता रहे हैं, यहां तक पहुंचा, हम तुम चलने लगे हैं, चलने लगे हैं, एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ FOB, विच एवर इज लोअर लोगे, शाबाश। तेज हो गया तुम, अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो थैंक्स, गूगल में रिव्यू डाल देना। पक्का? चलो नेक्स्ट हम करेगा कि कर रहे हम, बोलो फटाफट, झमेला खटाओ, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, करो फिर, करो करो फिर, या कौन सा, या क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है बेटा, क्योंकि CBSE का एक्सचेंज रेट मिस हो रहा है प्रिंट में। रुको हम इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, तब तक तुम लोग करो, समझ आ रहा है? वो नेक्स्ट पेज में एक्सचेंज रेट नहीं दिख रहा है, तब तक करो, देख लेते एक बार ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ होगा, या सो देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए।
हम लोग एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हैं, ये वाला क्या, ये वाला ही ना कर रहे, नहीं आ रहा है किसी से। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है, मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो BSEC एंड कंपनी लिमिटेड है, ये लोग इंपोर्ट किया मशीन, ठीक है। तो मेरे को FOB दिख रहा है एकदम डायरेक्ट, ठीक है। देखो FOB वैल्यू कितना आएगा बोलो तो 10,000। देखिए यूके पॉइंट में तो हम सब एक बार यूके पे ले रहे हैं, ठीक है। 10,000 ले लीजिए, उसके बाद आप ऐड करिए एज पर रूल 10(1), ठीक है। जिसमें से सबसे पहले आप क्या ऐड करिएगा, इंजीनियरिंग। देखो फ्रेट मतलब वो IF वाला, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आप ऐड करिए इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस। लेकिन ये कहाँ पे पे हुआ बोलो तो यूके में, इसीलिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। कितना कंसिडर करेंगे, 500 यूके पॉइंट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। फिर अपने इसमें ऐड करेंगे लाइसेंस फी, यस और नो, जो बेसिकली लग रहा है 20% ऑफ FOB कॉस्ट, यानी कि 20% ऑफ 10,000 पाउंड का, ठीक है। लाइसेंस फी लेंगे कितना, 20% ऑफ 10,000 यूके पॉइंट, कितना आ रहा है 2,000। और कुछ है क्या, और कुछ, एक बार प्लस कर लो इसको। मटेरियल तो रुपीज में है ना, इसी को कन्वर्ट कर लो ना यूके को पहले इसमें। ये कितना आ रहा है 12,500, इसको कन्वर्ट कर लो ना एक ही बार में। बाबा ये चिल्लाने लगा, सब समझता नहीं, मैं सब टोटल कर लो 12,500 को। कन्वर्जन रेट क्या है 70.25, कितना आएगा बोलो बोलो 125, ये आ रहा है सबका। उसके बाद आप ऐड कर लो मटेरियल कॉस्ट, है ना, मटेरियल बाइड बाय द सप्लायर फ्रीली, है कि नहीं। ये ऐड कर लो, कितना कह रहे 20,000। ये ऐड करते तुम्हारा आ जाएगा FOB एज पर कस्टम्स, कितना आएगा 898,125। ये क्या आएगा बोलो FOB एज पर कस्टम्स, यस और नो, आ गया। उसके बाद और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। अब आपको ऐड करना है फ्रेट। आपको क्या ऐड करना है बोलो, फ्रेट। अगर एक चीज नोटिस किया होगा तुम लोग, फ्रेट एयर से, और मैंने एयर में क्या बोला था, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना 20% ऑफ FOB से, बोला था कि नहीं, किया चेक, किया चेक कि नहीं किया, यस और नो। तो क्या लेंगे बोलिए, बोलो क्या लेंगे, क्या लेंगे, श्योर। बोलने का मतलब ये आपको कंपेयर करना है। एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है, फ्रेट कितना लग रहा है, फ्रेट 3,000। इसको कन्वर्ट करो तो 3,000 को 70.25 में कितना आएगा 210,750। एम आई क्लियर विद दिस। फिर आप लो 20% ऑफ FOB एज पर कस्टम, तो 20% आप लोगे किसका 898,125 जो आप किए थे, कितना आ रहा है बेटा 179,625, यही आ रहा है क्या। आपको कौन सा लेना, विच एवर इज लोअर, तो आपको लेना कौन सा, ये वाला। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो। एयर में कंपेयर करना है ना 20% वाला, यस और नो। तो ये आएगा फ्रेट, कितना करे 179,625। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो, श्योर है। फिर आपको ऐड करना है क्या बोलो तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 6,000 रुपये, है ना। तो 6,000 ऐड करने का कितना आएगा रे, ये क्या आएगा बोलो CIF, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। आया क्या, अपना क्वेश्चन में यही आंसर है ना, देखा।